कल हमने कंप्यूटर साइंस की फाउंडेशन स्टार्ट की थी। हमने देखा कि कंप्यूटर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, सीपीयू क्या करता है, रैम और स्टोरेज में बेसिक डिफरेंस क्या है। लेकिन आज हम इन कॉन्सेप्ट को एक एक्चुअल प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट करेंगे। एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सपोज आप पाइथन में कुछ कोड लिखते हैं, रन बटन प्रेस करते हैं और सडनली स्क्रीन पर आउटपुट आ जाता है। लेकिन ये आउटपुट आया कैसे? कंप्यूटर को कैसे पता चला कि पहले का क्या करना है, फिर क्या करना है, और जो पाइथन फाइल हमने बनाई थी वो सीपीयू तक कैसे पहुंची? यही आज हम समझने वाले हैं। और इसी प्रोसेस को समझते हुए हम प्रोग्राम और प्रोसेस का डिफरेंस भी देखेंगे, वेरिएबल और वैल्यूज को समझेंगे, डाटा टाइप्स देखेंगे और फिर ऑपरेटर्स और डिबगिंग तक जाएंगे। सो टुडे हम सिर्फ पाइथन सिंटैक्स नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा कंप्यूटर के अंदर जाकर देखेंगे कि हमारा कोड एक्चुअली कैसे मूव करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इस स्लाइड को देखो। हम नॉर्मली क्या देखते हैं? कोड लिखा, रन किया, आउटपुट आया। लेकिन हम एक बिगनर के माइंड में नेचुरली क्वेश्चन आना चाहिए, रन प्रेस करने के बाद एग्जैक्टली क्या हुआ? बिकॉज कंप्यूटर के लिए रन कोई मैजिक बटन नहीं है। रन करने के पीछे एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। आज हम उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके समझेंगे। हम इन डिटेल्स को सिंपल रखेंगे क्योंकि अभी हमारा गोल कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक्सपर्ट बनना नहीं, गोल ये है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग मेंटल मॉडल मिल जाए। इसके लिए हम एक बहुत सिंपल प्रोग्राम यूज़ करते हैं। अब नॉर्मली आप इस कोड को देखेंगे और कहेंगे एक्स में 10 स्टोर किया, वाई में 20 स्टोर किया, जी में दोनों को ऐड कर दिया, प्रिंट किया, आंसर 30। बिल्कुल। लेकिन आज हम एक स्टेप और आगे जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप इस कोड को सिर्फ रीड ना करें, इसको ट्रेस करें। ट्रेस का सिंपल मतलब है लाइन बाय लाइन फॉलो करना कि प्रोग्राम में एक्चुअली क्या हो रहा है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, ये पाइथन कोड है लेकिन ये कोड फिजिकली कहाँ है? जब हम इसे कैलकुलेटर डॉट पी वाई के नाम से सेव करते हैं तो फाइल आपके कंप्यूटर की स्टोरेज पर सेव होती है। फॉर एग्जांपल एस एस डी और एच एस डी। यानी अभी तक हमारा प्रोग्राम एक फाइल की फॉर्म में स्टोरेज में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन समझो। स्टोरेज का मेन पर्पस है डाटा को स्टोर करना, सीपीयू का काम है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। तो सिंपली एसएसडी को देखकर ये नहीं कहते ओके मुझे फाइल मिल गई, अब मैं इसी एसएसडी से डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेता या लेती हूँ। एग्जीक्यूशन के लिए कंप्यूटर को वर्किंग इंफॉर्मेशन और रिक्वायर्ड रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, इसलिए रैम और सीपीयू का रोल समझना इंपॉर्टेंट है। अब एक सिंपल मेंटल मॉडल बनाते हैं। स्टोरेज, यहाँ हमारा प्रोग्राम सेव्ड है। रैम, यहाँ रनिंग प्रोग्राम को काम करने के लिए वर्किंग स्पेस मिलती है। और सीपीयू, सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। सो बिगनर लेवल पर फ्लो को आप इस तरह याद रख सकते हैं: स्टोरेज, रैम, सीपीयू एंड आउटपुट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये सिंप्लीफाइड बिगनर मॉडल है। रियल कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एग्जीक्यूशन का प्रोसेस इससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन अगर आप अभी ये सिंपल रिलेशनशिप समझ जाएंगे तो आगे के कंप्यूटर साइंस कंसेप्ट समझना बहुत ईजियर हो जाएगा। अब इमेजिन करो आप रन बटन प्रेस करते हो। उस मोमेंट पर सिस्टम को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अरेंज करने होते हैं। पाइथन रन टाइम भी अपना रोल प्ले करता है और फिर प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती हैं। मैं यहाँ एक चीज़ इंटेंशनली स्क्रिप्ट कर रही हूँ। पाइथन इंटरनली एग्जैक्टली कैसे इंटरप्ट करता है, बाइट कोड क्या होता है, वर्चुअल मशीन कैसे काम करती है, ये सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर हम अभी उन सब में चले गए तो बिगनर के लिए मेन कॉन्सेप्ट ब्लर हो जाएगा। सो अभी सिर्फ इतना याद रखो, प्रोग्राम रन होता है, रिक्वायर्ड वर्किंग रिसोर्सेज अरेंज होते हैं और इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। यह फाउंडेशन है। अब थ्योरी को साइड पर रखते हैं, लेट्स एक्चुअली ट्रेस और प्रोग्राम। जब पाइथन स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है, हम बेसिक लेवल पर कह सकते हैं कि x को वैल्यू 10 के साथ एसोसिएट किया जा रहा है। अब नेक्स्ट लाइन y इज इक्वल्स टू 20, सेम आइडिया, y के साथ 20 एसोसिएटेड है। अब आती है इंटरेस्टिंग लाइन, z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। यहाँ पाइथन को x और y की करंट वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, तो 10 प्लस 20 30। अब ये रिजल्ट z के साथ एसोसिएटेड हो जाता है। नोटिस करो हमने एग्जैक्टली z इज इक्वल टू 30 नहीं लिखा। हमने पाइथन को बताया कि z की वैल्यू x प्लस वाई के साथ रिजल्ट से आनी चाहिए। यही होती है कोड को एग्जीक्यूट करने का बेसिक आइडिया। अब हमारी लास्ट लाइन, प्रिंट z। अब यहाँ पाइथन को z की करंट वैल्यू चाहिए। हमने अभी कैलकुलेट किया था z इक्वल्स टू 30, तो प्रिंट उस वैल्यू को आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले करेगा एंड दैट्स व्हाई आउटपुट इज 30। सिंपल लग रहा है, राइट? लेकिन इसी सिंपल एग्जांपल के अंदर वेरिएबल्स, वैल्यूज, एक्सप्रेशंस और एग्जीक्यूशन का फाउंडेशन हाइड होता है।
अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, प्रोग्राम वर्सेस प्रोसेसेस। ये दोनों वर्ड्स बिगनर को इनिशियली ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, तो डिफरेंस क्या है? प्रोग्राम बेसिकली इंस्ट्रक्शंस या कोड का कलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हमारी कैलकुलेटर डॉट पी वाई फाइल। अब जब ये फाइल सिर्फ सेव्ड है, ये प्रोग्राम है, लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसका एक रनिंग इंस्टेंस प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट में होता है। सिंपल एग्जांपल, calculator.py प्रोग्राम रन calculator.py रनिंग प्रोसेस। एक चीज याद रखना, प्रोग्राम एक स्टैटिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, प्रोसेस रनिंग इंस्टेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। ये डिफरेंस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इमेजिन करो, सपोज calculator.py एक फाइल है। अब उसको एक बार रन करते हैं, फिर किसी रीजन से उसी प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। अब प्रोग्राम कितने हैं? एक, लेकिन रनिंग इंस्टेंसेस 2, यानी एक ही प्रोग्राम के मल्टीपल प्रोसेस इंस्टेंसेस हो सकते हैं। इसलिए प्रोग्राम और प्रोसेस को सेम चीज समझना करेक्ट नहीं। प्रोग्राम टेल्स अस व्हाट शुड बी डन, प्रोसेस रिप्रेजेंट्स अ रनिंग इंस्टेंस ऑफ द प्रोग्राम। चलो इसको एक रियल लाइफ एनालॉजी से लोग करते हैं। सपोज आपके पास एक रेसिपी है, रेसिपी में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये हमारा प्रोग्राम। अब जब एक्चुअल कुकिंग स्टार्ट होती है, ये प्रोसेस है जो कुक इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, उसको हम सीपीयू से कंपेयर कर सकते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स करंटली काउंटर पर अवेलेबल हैं उनको रैम के कॉन्सेप्ट से कंपेयर कर सकते हैं, और जो इंग्रेडिएंट्स कबर्ड या स्टोरेज में रखे हैं उनको स्टोरेज या कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सिर्फ लर्निंग एनालॉजी है, रियल कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑब्वियसली इतनी सिंपल नहीं। एनालॉजी का पर्पस आर्किटेक्चर की एग्जैक्ट कॉपी बनाना नहीं, पर्पस सिर्फ कॉन्सेप्ट को मेंटली इजी बनाना है। अब हम वापस पाइथन की तरफ आते हैं। एक बिगनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में से एक है वेरिएबल। एग्जाम्पल देखो, नेम, लाइबा। अब यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन होती है, बिगनर्स कभी कभी समझते हैं कि नेम और लाइबा सेम चीज हैं। नहीं, नेम वेरिएबल का नेम है, लाइबा वैल्यू है। इसी तरह एज इज इक्वल टू 20, एज नेम है, 20 वैल्यू है। आप वेरिएबल को एक नेम या रेफरेंस की तरह सोच सकते हैं, जिसके थ्रू हम किसी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इस मेंटल मॉडल को अभी स्ट्रॉन्ग कर लो, वेरिएबल्स और वैल्यूज पाइथन के ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में आएंगे। अब एक और क्वेश्चन, क्या लाइबा 20, 5.4 और ट्रू कंप्यूटर के लिए एग्जैक्टली सेम टाइप का डाटा है? नहीं, पाइथन में प्रोग्राम्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज के डिफरेंट डाटा टाइप्स रिप्रेजेंट करते हैं। टेक्स्ट, स्ट्रिंग, होल नंबर्स, इंटीजर, डेसिमल्स, फ्लोट और ट्रू या फॉल्स बुलियन। एग्जांपल देखो, लाइबा स्ट्रिंग, 20 इंटीजर, 5.4 फ्लोट, ट्रू बुलियन। आप सिर्फ नेम्स याद करने की जरूरत नहीं, इम्पोर्टेंस ये समझना है कि पाइथन को पता आना चाहिए कि डाटा किस टाइप का है। क्यों? बिकॉज डिफरेंट टाइप्स के साथ पाइथन डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। इसी का एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड पर है। यहाँ एक छोटी सी चीज बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। कंपेयर करो, एज इज इक्वल टू 25, यहाँ 25 एक इंटीजर है। आप कोटेशंस लगा दो, एज इज इक्वल टू कोटेशन 25। अब क्या हुआ, वैल्यू देखने में सेम लग रही है 25, लेकिन पाइथन के लिए दोनों सेम नहीं। पहला इंटीजर, दूसरा स्ट्रिंग। वाई? बिकॉज कोटेशन मार्क्स पाइथन को सिग्नल कर रहे हैं कि इस वैल्यू को टेक्स्ट समझो, तो याद रखो 25 और कोटेशन 25 विजुअली सिमिलर है, लेकिन प्रोग्राम के लिए इनका टाइप डिफरेंट है। तो अगर आपको डाउट हो कि ये वैल्यू एक्चुअली किस टाइप की है, पाइथन के पास इसका आंसर चेक करने का सिंपल वे है। दिस टाइप, फॉर एग्जांपल प्रिंट टाइप नेम, प्रिंट टाइप एज। पाइथन हमें बता सकता है कि वैल्यू str है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है या बुलियन है। प्रोग्रामिंग में ये हैबिट बहुत यूजफुल है, गेस करने की बजाय चेक कर लो, स्पेशली जब कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। अब सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है 10, लेकिन आपको इसे नंबर की तरह यूज करना है, तो क्या करेंगे? टाइप कन्वर्जन, इंट ब्रैकेट स्ट्रिंग 10, ये स्ट्रिंग 10 को इंटीजर 10 में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली स्ट्रिंग 25, ये इंटीजर 25 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट रियल एप्लीकेशंस में बहुत कॉमन है, स्पेशली जब यूजर इनपुट फॉर्म्स, फाइल्स या एक्सटर्नल डाटा के साथ काम कर रहे होते हैं। यानी कभी डाटा आपको एक टाइप में मिलता है और आपको उसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है।
अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट 10 प्लस 5 ऑब्वियसली 15 एडिशन, लेकिन अब देखो स्ट्रिंग 10 प्लस स्ट्रिंग 5 आंसर 104। वेट, पाइथन ने 10 प्लस 5 करके 15 क्यों नहीं दिया? बिकॉज ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग्स हैं। यहाँ प्लस का मीनिंग वैल्यू को ऐड करना नहीं, स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है। इसे हम कॉन्केटिनेशन कहते हैं। तो ऑपरेटर को सिर्फ देख कर एज्यूम मत करो कि हमेशा सेम काम करेगा। कॉन्टेक्स्ट और डाटा टाइप मैटर करते हैं। अब बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को क्विकली ऑर्गेनाइज करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एक स्मॉल बट यूजफुल पाइथन डिटेल, स्लैश डिवीजन का सब रिजल्ट फ्लोट हो सकता है। फॉर एग्जांपल 10/2 रिजल्ट 5.0। मैथमेटिक्स में हम सिंपली 5 कह सकते हैं, लेकिन पाइथन में स्लैश यूज करने पर रिजल्ट फ्लोट फॉर्म में आ सकता है। ये स्मॉल डिटेल्स रिलेटेड डिबगिंग में काम आती हैं। अब एक क्लासिक बिगनर क्वेश्चन, सपोज मैं लिखती हूँ 5 + 2 × 3। बिगनर नेचुरली क्या कर सकता है? 5 + 2 पहले 7, देन 7 × 3 21। लेकिन पाइथन ऐसा नहीं करेगा। वाई? बिकॉज ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है। मल्टीप्लिकेशन की प्योरिटी एडिशन से पहले होती है। सो पाइथन पहले करेगा 2 × 3 = 6, देन 5 + 6 = 11। अब अगर मैं लिखूं ब्रैकेट में 5 + 2 × 3, तो पैरेंथेसिस ने ऑर्डर क्लियर कर दिया। 5 + 2 = 7, 7 × 3 = 21। इसलिए पैरेंथेसिस सिर्फ ब्रैकेट नहीं, ये कैलकुलेशन का ऑर्डर भी चेंज कर सकती हैं। 3 ऑपरेटर्स जो बिगनर्स को थोड़े अनयूजुअल लगते हैं। फर्स्ट, डबल स्लैश, फ्लोर डिवीजन। सेकंड, मॉड रिमाइंडर। थर्ड, पावर। एग्जाम्पल देखो, 17 फ्लोर डिवीजन 5 गिव्स 3, 17 मॉड 5 गिव्स 2, और 2 की पावर 4 गिव्स 16। अब परसेंटेज वाला ऑपरेटर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो मेरे पास 23 चॉकलेट्स हैं और 5 स्टूडेंट्स हैं। मैं चाहती हूँ कि सबको इक्वल चॉकलेट्स मिले। हर स्टूडेंट्स को कितनी मिलेंगी? 4, because 5 groups of 4 would need 20 chocolates. Actually, 5 students multiplied by 4 chocolates is equals to 20. टोटल मेरे पास 23 हैं, तो 3 बच गई। यहाँ 2 क्वेश्चंस हैं, हर स्टूडेंट को कितनी कंप्लीट चॉकलेट्स मिल सकती हैं? 23 फ्लोर डिवीजन 5 विच इज इक्वल्स टू 4। कितनी चॉकलेट्स बच गई? 23 मॉड 5 विच इज इक्वल्स टू 3। बस अब मॉड को देखते हैं ही आपके माइंड में रिमाइंडर या कनेक्शन बना रहे हैं। अब तक हमने काफ़ी कंसेप्ट देखे हैं। अब मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ सुनकर अगले स्लाइड पर चले जाएं। लेट्स यूज दिस कंसेप्ट। हम एक स्मॉल स्टूडेंट मार्क्स कैलकुलेटर बनाएंगे। सपोज स्टूडेंट का नाम है, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। अब हमें टोटल कैलकुलेट करना है और एवरेज, फिर आउटपुट डिस्प्ले करना है। लेकिन यहाँ मैं कंप्लीट सोल्यूशन नहीं दे रही, बिकॉज अगर मैं अभी पूरा कोड लिख दूँ तो आप देखेंगे, समझेंगे और शायद कहेंगे यस समझ आ गया। लेकिन जब खुद ब्लैंक एडिटर के सामने बैठेंगे, ब्रेन कहेगा अब क्या लिखना है। दैट्स वाई खुद टाइप करना। अब प्रोग्रामिंग की एक रियलिटी एक्सेप्ट कर लो, आपका कोड एरर फ्री नहीं रहेगा। एरर्स आएंगे। एक्चुअली एरर्स प्रोग्रामिंग का नॉर्मल पार्ट है। एग्जांपल देखो, इंग्लिश इज इक्वल्स टू 22। वेरिएबल्स का नेम इंग्लिश है, लेकिन नीचे हम लिखते हैं टोटल इज इक्वल्स टू मैथ प्लस इंग्लिश प्लस कंप्यूटर। नोटिस किया, कैपिटल ई वर्सेस स्मॉल ई। पाइथन के लिए ये सेम वेरिएबल्स नहीं है। कैपिटल ई वाला इंग्लिश और स्मॉल ई वाला इंग्लिश डिफरेंट नेम्स हैं। इसी वजह से एरर आ सकता है। इस कंसेप्ट को कहते हैं केस सेंसिटिविटी। पाइथन अपर केस और लोअर केस को डिफरेंशिएट करता है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट माइंडसेट, एरर आना फेलियर नहीं। एरर बेसिकली कंप्यूटर का फीडबैक है। कंप्यूटर कह रहा है समथिंग इज रॉन्ग हियर, चेक इट। आपका जॉब है एरर को रीड करना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और फिर फिक्स करना। इसी प्रोसेस को डिबगिंग कहते हैं। बिफोर वी एंड, मैं चाहती हूँ कि आप डे 2 से एक ही आइडिया लेकर जाएं। प्रोग्रामिंग का मतलब सिर्फ सिंटेक्स याद करना नहीं। रियल स्किल्स ये हैं कि जब आप कोड देखें तो आपके माइंड में एक प्रेडिक्शन आए, ये कोड क्या करेगा, फिर उसे रन करें, चेक करें कि प्रेडिक्शन करेक्ट था या नहीं। अगर एरर आए डिबग करें और फिर इम्प्रूव करें। इसलिए प्रोग्रामिंग का सिंपल साइकिल याद रखो, अंडरस्टैंड, प्रेडिक्ट, रन, डिबग, इम्प्रूव। जितना आप कोड को समझकर प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करेंगे, उतना ही आप प्रोग्रामिंग में इंडिपेंडेंट होते जाएंगे। बिकॉज प्रोग्रामिंग सिर्फ कोड लिखने का नाम नहीं, प्रोग्रामिंग का रियल स्किल है कोड को समझना। दैट्स इट फॉर टुडे। प्रैक्टिस जरूर करना और मिलते हैं डे 3 में।